सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई की बातचीत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि वो ये टेकअप करने के लिए तैयार है इस केस को। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसे किस रूप में देखा जाए, हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए एडवोकेट जनरल ललित किशोर जी। ललित जी, इस जो आज सुनवाई हुई है उसको आप किस तरह से समअप करते हैं और क्या इससे संदेश जाता है? देखिए, आज की सुनवाई के दौरान जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है और जो आदेश पारित किया है उससे मैं पर्सनली बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लग रहा है अपने अनुभव से और आज के जो डेवलपमेंट हुए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसे सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने का आदेश दे दे। क्योंकि आज की सुनवाई में मुझे जो पता चला, सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे पुलिस का बिहार पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन करने पर बहुत कड़ी टिप्पणी ही नहीं की। मुझे पता चला है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे पुलिस को फटकार लगाई है, महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एक प्रोफेशनलिज्म वे में होना चाहिए। ये बहुत गलत मैसेज गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक टैलेंटेड साइन स्टार का डेथ हुआ है। गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती के खिलाफ है। इसको, इस सच्चाई को धरातल पर लाना है, हर लोग को बताना है कि इसमें सच्चाई क्या है। तो और सॉलिसिटर जनरल जब उन्होंने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि नीतिगत भारत सरकार सहमति दे दी है इसे सीबीआई को सौंपने का, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को आदेश दिया है कि आप नोटिफिकेशन की कॉपी रिकॉर्ड पर लाएं। और महाराष्ट्र सरकार को भी आदेश दिया गया है कि 3 दिन के अंदर आपने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या साक्ष्य जुटाए, वो सारा स्टेटस रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष। उसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उसको बचा के रखा जाए। और न्यायालय ने यह भी कहा है कि एक ही एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो आज का जो टोटल फैक्चुअल मैट्रिक्स और डेवलपमेंट हुआ है और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का टिप्पणी हुआ है, उससे मुझे जो अपना व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अल्टीमेटली सीबीआई को ही इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देगी। आपको लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो ऑब्जर्वेशन थे उसमें यह भी बात था कि एक ही केस की जांच 2 पुलिस कैसे कर सकती है? जी, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए 2-3 चीज़। बॉम्बे महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये प्रार्थना किया गया कि बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को जुरिडिक्शन नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, इन्हें रोका जाए, ये कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं ले, रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं पारित किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को भी कहा कि आप भी अपना स्टेटस रिपोर्ट अगले डेट पर दीजिए। तो और सीबीआई को भी कहा है नोटिफिकेशन देने। तो ये सारी डेवलपमेंट और जो टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने की है, इससे हमारा जो अपना अभी तक का अनुभव रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि वो भारत सरकार का जो आदेश हो गया है उसके आलोक में माननीय न्यायालय उस सीबीआई को अलाउ करे। एक और प्रश्न उठता है कि इन सब जो कानूनी दांवपेच चल हो रहा था, कौन जांच एजेंसी करेगी, बिहार सरकार को या बिहार पुलिस को हक है या नहीं, इसमें एक बलि का बकरा बन गए हैं विनय तिवारी जो आईपीएस अफसर हैं, जो गए हुए थे मुंबई तफ्तीश करने के लिए क्वारंटीन में। अब उनको निकालने के लिए आप लोग क्या कोशिश करें? देखिए, अभी तो मुझे कोई उसके बारे में हमसे कोई राय नहीं ली गई है और जब राय ली जाएगी तो मैं बताऊंगा क्या संभावना है, क्या आप देखते हैं? अब दूसरा चीज़ तो अभी तो है कि अब 3 दिन के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर सुनवाई है। उन्होंने कहा है कि आदेश की प्रति देने माने टोटल स्टेटस रिपोर्ट
एफिडेविट के साथ फाइल करने के लिए। तो एक ये भी हो सकता है कि उसी में बिहार सरकार की ओर से ये बात को भी उठाया जाए और इसका भी प्रार्थना प्रेयर किया जाए, ये भी एक। बिल्कुल, विनय तिवारी जी को लगता है कि अभी फिलहाल इंतज़ार करना होगा अगली सुनवाई तक, क्योंकि बीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो वहीं रहेंगे, भले ही वो डिजिटल तरीके से अपना जो काम करने आए थे वो कर सकते हैं, अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल चीज़ें हैं उनके आधार पर ये भी बात है कि अब भी उनको फ़िलहाल वहीं मुंबई में ही रहना होगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।